जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने रसायन विज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशन से संबंधित 4 पंक्तियां दी हुई हैं, तो पढ़ लेते हैं। दिया हुआ कि चींटी से मेहनत और बगुले से तरकीबी और मकड़ी से कारीगरी सीखिए। इसका मतलब चींटी जिस तरह मेहनत करते हैं उस तरह आप लोगों को मेहनत करना है। और बगुले से तरकीबी मतलब बगुला इस तरह से निगाह लगाकर अपने कीड़े मकोड़ों का शिकार कर लेता है, इसलिए इसको बगुले से तरकीबी और मकड़ी से कारीगरी, ये मकड़ी के जैसा कारीगर बनना है। तो ये इसका मतलब यही हुआ। फिर चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है लियो सीए को रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? तो है आपका जल, यानी पानी जो होता है वो आपका तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। अगर पूछ ले कि इसका सूत्र क्या होता है, तो वो होता है H2O। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है आपकी पदार्थ की चौथी अवस्था है। और अगर पूछ ले कि टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, गैस, ठोस, गैस, द्रव, यानी उल्टा हो गया ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और एक आपकी ये होती है बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि ये 5 अवस्थाएं होती हैं। इसको बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट को E बराबर, इस अवस्था को जो है कहा गया है E बराबर mc स्क्वायर। ये इसका जो है सूत्र होता है बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट का जो है, ये इसका सूत्र होता है E बराबर mc स्क्वायर। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई आपकी, और ये आपकी पदार्थ की 5वीं अवस्था हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है कि जल किन पदार्थों से मिलकर बना है? यानी पानी जो आपका है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है? वो बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर, यानी H2O इसका सूत्र है। इसका सूत्र आपका H2O होता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक मिलकर के जो है H2O का निर्माण हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? तो दाब बढ़ाने पर द्रव का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा की गई थी। और अगर पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको तीनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों याद करने की ट्रिक है कि इसकी खोज किन किन ने की थी। तो इसकी ट्रिक है ईटा पर नाच। ईटा पर नाच जो है ये आपकी ट्रिक है। ये तीनों की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज इन तीनों ने की थी। ईटा से हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन, यानी ये आपका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने की थी। अब पर से होगा प्रोटॉन, तो ये की थी आपकी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और फिर ना से हो गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने जो है इसकी खोज की थी। फिर चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पर गोल्डस्टीन लिखा हुआ है,
तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं पर रदरफोर्ड दिया होता है और कहीं कहीं पर आपका जो है गोल्डस्टीन दिया होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पर ध्यान रखिएगा ईटा पर नाच नहीं है, ईटा पग नाच है। ईटा पग नाच क्या होगा? ईटा पग नच या नाच, जो भी आप लोग लिखो। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब पूछा यहाँ पर कि प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। अब फिर अगला पूछ लिया है कि न्यूट्रॉन की खोज, तो एक थी आपकी चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद हमेशा जो है खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अम्ल का जली विलयन नील लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ये जो अम्ल होता है ये जली विलयन को नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसकी आपकी भी शॉर्ट ट्रिक है अनिल। क्या शॉर्ट ट्रिक है? अनिल जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब इससे कैसे याद रखोगे? आ से हो गया आपका अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो ये आपका जो है अनिल जो है इसका सूत्र हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, जो कि खट्टे दूध में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल मिलता है? तो आपका मिलता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थों को कौन सा अम्ल मिलता है? तो मिलता है आपका कार्बनिक अम्ल। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि खाना पचाने में निम्न से किस अम्ल का जो है योगदान होता है या उपयोग होता है? तो होता है HCl अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ये जो है आपका खाना पचाने में जो है उपयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है नाइट्रिक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मैथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो है कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो है ऑक्जेलिक अम्ल। और अगर पूछ ले कि इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है COOH का होल ट्वाइस जो है इसका सूत्र होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 22 नंबर कि साधारण नमक का रासायनिक नंबर सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है मतलब यौगिक NaCl। इसे जो है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम NaHCO3 कहते हैं। तो होगा सोडियम बाई कार्बोनेट।
फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 24 कि धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र जो होता है वो होता है NaCO3। ये जो है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो होता है 6.5 जो है लार का पीएच मान होता है। अगर पूछ लिया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो होता है आपका 6। और अगर पूछ लिया जाए कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का पीला रंग होता है। कहीं कहीं पर यूरोक्रोम होता है, कहीं कहीं पर यूरोक्रोम होता है, जिसके कारण जो मूत्र का पीला रंग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब अगर पूछ रहे कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो आपकी धातु का नाम है आयरन, जिसे हम Fe कहते हैं, वो आपके रक्त में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि अम्लीय वर्षा कब होती है। तो अम्लीय वर्षा उस समय होती है जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब जो अम्लीय वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि दांतों का क्षय होना प्रारंभ कब होता है। तो ये होता है आपका जब पीएच मान 5.5 से कम होने पर जो है दांतों का क्षय रोग होना प्रारंभ हो जाता है, जब पीएच मान 5.5 से कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया हुआ है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो होता है आपका दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि दांत किसके बने होते हैं, तो आपके टेंडाइन के बने होते हैं। किसके? टेंडाइन के जो है आपके दांत बने होते हैं। टेंडाइन के दांत आपके बने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि दांतों का इनेमल किस चीज़ का बना होता है। ये भी आपका क्वेश्चन होगा कि दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, लेकिन वो किस चीज़ का बना होता है। तो आपका कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है दांत का इनेमल। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो वो होती है आपकी 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो वो होता है आपका हीरा। हीरा जो होता है ये आपका दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि हीरा किस कारण से चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो वो आपका प्रतीत होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है आपका हीरा जो है चमकता हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? तो वो होता है आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट के कारण जो है आपका पूर्ण जो है हीरे का जो है चमकना दिखाई देता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है जब हीरे पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों को घेरा जाता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है। तो ये आपका प्रदर्शित करता है हीरे जो है हरे रंग का हो जाता है, ये आपका प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा कौन सा था। तो वो था आपका
नायलॉन। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था, जो कि नायलॉन उसका नाम है। मानव द्वारा जो सबसे पहले रेशा यही बनाया गया था, नायलॉन को। अब पूछ लिया कि नायलॉन की खोज कब की गई, तो ये की गई थी आपकी 1935 में नायलॉन की खोज की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि नायलॉन से सबसे पहले क्या बनाया गया। तो नायलॉन से सबसे पहले आपका बनाया गया था जुराबे। जुराबे जो है आपकी नायलॉन से सबसे पहले बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है। तो ये आपका होता है पिट कोयला, जो होता है ये आपका सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि पिट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है आपकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा 50 से 60% तक जो है पिट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। तो वो होता है आपका एंथ्रासाइट कोयला, जो होता है वो आपका सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है 80%। जो है जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 85% से अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है कि एलपीजी किन गैसों का मिश्रण होता है। तो ये आपका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है कि एलपीजी के रिसाव को पहचानने के लिए कौन सी अन्य गैसें मिलाई जाती हैं। तो आपकी मिलाई जाती है सल्फर। सल्फर जो है आपकी सल्फर के यौगिक मिलाई जाती है, जिसे हम मिथाइल मरकैप्टेन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी होती है। तो वो होती है आपकी चांदी। चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु मानी गई है। और उसके बाद 2 नंबर पर आपका आता है 2 नंबर पर आपका आता है कौन सी धातु, कॉपर, जिसे हम Cu कहते हैं। और फिर थर्ड नंबर पर आपका आता है एल्यूमिनियम। कौन सा आता है, एल्यूमिनियम जो है आपका थर्ड नंबर पर आता है। तो ये तीनों धातु आपकी जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु मानी गई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है या घटता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। कल मैंने आपको कुछ रसायन विज्ञान के संबंधित जो है परिवर्तन जो है बताए थे कि जब लोहे पर जंग लग जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है। इस तरह के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में ढीले थे, वो आप लोग देख लेना, उससे जो है इस तरह के क्वेश्चन उसमें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है कि लोहे में जंग लगने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो वो बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड, जो है वो आपका लोहे में जंग लगने पर पदार्थ बनता है फेरिक ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि यसद लेपन किससे कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए यसद लेपन कहा जाता है। यानी जो आपकी लोहा होती है उसमें किसी पेंट वगैरह से पोत दिया जाता है जिससे उसमें जंग न लगने पाए, उसे जो है यसद लेपन कहा जाता है। इससे जो है आपकी लोहा जंग से सुरक्षित रह सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन का संकेत क्या है। तो टंगस्टन जो आपका होता है ये जो है फिलामेंट में पाया जाता है, विद्युत के बल्ब में पाया जाता है। जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन के धातु का बना होता है। तो इसका संकेत होता है आपका W। क्या संकेत होता है, इसका संकेत आपका जो है W होता है। तो ये थे आज के कुछ टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हम रसायन विज्ञान से संबंधित थे।
तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत।